वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 7.1 एक्सरसाइज को हल करना जब सीख पाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि कसूरे आम और कसूरे इशारिया मीन से अब लिखें इसको। यानी इसको डेसिमल में आपने लिखना, फ्रैक्शन में आपने लिखना है। आपके मीडियम के हिसाब से आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 45% लिखा हुआ है और यहाँ पे 350% लिखा हुआ है। तो यहाँ पे परसेंट से मुराद 1/100 होता है। ठीक है, ये जहाँ भी आप ये अलामत देखें, ये 2 ज़ीरो होते हैं और ये स्लैश होती है। तो इसको रियाजी में या राजी की ज़ुबान में आप कह सकते हैं कि 1/100 होता है। यानी ये अलामत बराबर क्या होती है, 1/100 होता है, जो कि एक यूनिवर्सल नंबर है। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम पढ़ते हैं, सब में यही अप्लाई होता है। या अगर रियल लाइफ में भी कहीं पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं परसेंटेज का, तो परसेंटेज से मुराद होता है 1/100। यानी इस अलामत को लफ्ज़ों में आपको कह देंगे, परसेंटेज कह देंगे या इसको फीसद कह लीजिए। ठीक है, तो लेकिन इसके रियाजी में क्या होता है, 1/100 इसके मतलब होता है। क्योंकि रियाजी से मुराद नंबर्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, अकाउंटिंग या गिनती, जिसको आप आम जुबान में कह सकते हैं कि गिनती होती है, जो कि एक नंबर होता है 1/100। तो यहाँ पे आपको कहा गया कि आपने इसको डेसिमल में यानी इशारिया में बनाना है या फिर इसको फ्रैक्शन में यानी बटे में वैल्यू बनानी। लेकिन बटे में भी वैल्यू वो होगी जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो बच जाएगी। सिंप्लीफिकेशन से बाद ये कहीं पे कटिंग हो रही होती है, जब तक ये कट होती रहेगी तब तक आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन यानी कटिंग करते रहना। उसके बाद जो लास्ट पे जो वैल्यू आपके पास बचती हैं वो आपका आंसर होता है। फर्स्ट है 45, ऑलमोस्ट 15 से 20 सवाल बनते हैं, सिर्फ ये दो वैल्यूज की जा रही हैं। ये जो है आपका 9th 11 बनता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है और ये 11th बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं क्योंकि सेम मेथड होगा। यहाँ पे बेशक आप एक ही सीख लेते हैं, बाकी आपके लिए सवाल हल करना आपके लिए ईजी हो जाता है। 45% है, यहाँ पे परसेंट की जगह आप क्या लिखेंगे, परसेंट से मुराद है 1/100। यानी 45 अपनी जगह पे रहा, फार्मूला आपका इसकी जगह क्या हो जाएगा 1/100। या फिर इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं 45/100। ठीक है, यानी आप इसको डायरेक्ट ये बेशक ना लिखें, ये स्टेप आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख भी देंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी जगह हम इसको लिख रहे हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा जाता है। तो 45/100 आप इसकी कटिंग करेंगे, यानी पहले जो फ्रैक्शन वाली शक्ल है वो बनाएंगे। इसको देखेंगे कि कौन से पहाड़े के साथ ये कटिंग कर सकते हैं, कौन सा एक टेबल जो दोनों को कट करे, 45 को भी और 100 को भी। तो इसके लिए हम सोचते हैं तो 5 ऐसा नंबर है जो कि 9, 5 बार 45, 5 2 बार 10 है, 0 7 आ जाएगा। 9/20 है। मज़ीद हम चेक करेंगे कि 9 और 20 है वो किसी एक टेबल से कट हो जाए। लेकिन अगर हम सोचें तो 20 ऐसा नंबर है और 9 भी एक ऐसा नंबर है जो कि एक टेबल में कहीं भी नहीं आते हैं। फर्ज करें 3 के फाड़े में करते हैं, 3 3 बार 9, लेकिन 3 5 बार 15 होता है और आगे 18 आ जाते हैं। ठीक है, तो 18 और 20 में फ़र्क होता है, यानी सेम सेम नंबर होना चाहिए। यानी डिवाइड करते हुए इस पूरे का पूरा तकसीम होना चाहिए। जब आप कट कर रहे होते, कटिंग से मुराद ये होती है कि एक तरह से आप तकसीम कर रहे होते हैं। तो बेशक आप इसको साइड पे भी कर सकते हैं, 45 तो 5 बार 45। ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे आप इस तरह कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों को ये टेबल ज़ुबान इतने याद होते हैं कि फ़ौरन से इनको पता चल जाता है। ठीक है, और कुछ बच्चों को ज़ाहिर बात है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, फ़ौरन से हल नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए आप इजी यही चीज़ें होती हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए या इस तरह साइड पे रफ अमल में कर लीजिए, जैसे भी आपको इजी लगे। 5 से 7, 5 2 पर 10 है, 0 0 ऊपर चला जाएगा, नहीं सॉरी 20 के साथ करेंगे तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी इस तरह तो आंसर गलत हो जाएगा। यानी 20 ऐसा नंबर है जिसको 5 से ज़रूर देंगे तो वो 100 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ऊपर आ जाएगा, तो 9/20 आपका यहाँ से पहला हिस्सा सवाल का हल हो जाता है। यानी आपकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, इसका मतलब यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट है इसको डेसिमल में यानी इशारिया में लिखना है इसी रकम को। यानी इसी सवाल को दो तरह से हल करना है। एक ये हो गया आपका मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड होगा 45% को आपने डेसिमल में बनाना है।
फार्मूला यही अप्लाई होगा, 45 ज़रूर 1/100 है, ठीक है। या पहली वाली बात के डायरेक्ट ये टर्म लिख लें, यानी 45/100 है। तो जब आप इसके डेसिमल बना रहे होते हैं तो वैल्यूज़ को गिना जाता है, यानी पहली वैल्यूज़ को पहली के बराबर, दूसरी को दूसरी के, और जो ज़ीरो होता है वो वैल्यूज़ के बराबर हो जाता है। लेकिन जहाँ पे 100 आ जाए वहाँ पे क्या हो जाता है, पॉइंट आ जाता है। ये एक तरह से इसकी वैल्यू होती है। या एक तरह से आप डिवाइड कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए, कैलकुलेटर पे कर लीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.45, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। तो फर्ज करें अगर यहीं पे 45 होता तो यहाँ पे आ जाता 1000, ठीक है, या 10,000 आ जाता। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर, ठीक है। लेकिन ये इसकी जगह इसकी जगह ज़ीरो, इसकी जगह ज़ीरो, और एक की जगह पॉइंट, तो ये 0.00। ये एज एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, आपका ये सोल्यूशन नहीं है, आपका ये सोल्यूशन है, ठीक है। एज एग्जाम्पल बात की। आई होप ये बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सवाल लगते हैं, इस तरह के इजी भी लगते हैं और बच्चों को आते भी हैं। तो इजी आपके लिए सवाल को हल करना कि आपको 100 को बस लगाना है नीचे बटे में, जो कि ज़रब की शक्ल में लिखा, फिर इसको डिवीजन फॉर्म में लिखा, वैल्यूज़ को बराबर किया, जो बाकी बच रही हैं। ज़्यादातर सवालों में ये होगा कि कोई वैल्यू जो कि एग्जाम्पल में बताई गई इस तरह की नहीं बन रही है, ठीक है। सिर्फ इस तरह की वैल्यू है दो, पहली और दूसरी टर्म। सिर्फ ये एक सवाल है जिसमें 3 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सब में यही होगा, दो वैल्यूज आएंगी और पॉइंट लगा के 0 आपका फाइनल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 300। तो सेम टू सेम यही आंसर, सॉरी मेथड होगा जो इधर किया गया। बाकी सवाल जो आपके सिमिलर हैं, एक जैसे सवाल हैं, वो आप छोड़े जा रहे हैं, सेम यही मेथड होगा। अमल क्या है, यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 350 आ गया, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, मेथड सबका यही रहेगा। तो 350/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डिवीजन होगी। अब इसको, ये थोड़ी सी रकम बड़ी है, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, या अगर खुद भी हल करना चाहिए रफ अमल के अंदर तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो इसको 0 को 0 के साथ कट कर लें, 35 और 10 को देखें कौन सी पहाड़ी में आ सकता है। 5 के पहाड़ी में आ सकता है, 7 5 बार 35 और 5 2 बार 10 होता है। सिंप्लीफिकेशन से मेथड से आंसर ये आता है, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया गया, तो ये 7 को 2 पे डिवाइड किया, तो 2 3 बार 6, 7 6, 7 में से 6 गया तो 1, तो 1 3 सही 1/2, ये आता है आंसर। 3 सही 1/2। तो बेशक आप यहाँ भी छोड़ दें, आंसर आपका यहाँ भी कंसीडर ठीक होगा, ठीक है। तो अब इसी सवाल को, ये सेकंड मेथड जिसको डेसिमल के लिए किया जाएगा, इसको हल, तो 350 को क्या करना है आपने, 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। बेशक ये एक स्टेप छोड़ दें, डायरेक्ट लिख दें, तो ये 0 बराबर है, ये 0 बराबर है। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आ जाता है, दो वैल्यूज के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 3.5 आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे लिखा गया है कि वैल्यूज को आपने फीसद में तब्दील करना है, इसको परसेंटेज में जब वो चेंज करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला आपका था कि परसेंटेज बराबर क्या होती है, 1/100। तो जब यहाँ पे फीसद को मालूम करने के लिए कहा जाए तब आपने क्या करना है, ये जो 1/100 है इसको 100 ही लिखना है, लेकिन परसेंटेज को साथ लिख देना है, क्योंकि परसेंटेज को ही हमने मालूम करना है, ये फार्मूला आता है। तो आपके पास जो भी वैल्यू दी होगी, यहाँ पे 1/2 है, इसको लिख दें। ज़्यादातर यही फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, तो 1/, करके इसको लिख दें। और जितनी भी सवाल है सब में यही मेथड होगा, तो ज़रब लगा के साथ में 100 और परसेंट लिख दें, क्योंकि मालूम हमने ये परसेंट करनी है, या फीसद कह लीजिए। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये होता है कहीं पे कटिंग हो रही है, माइनस हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तकसीम हो रहा है, जमा हो रहा है, जो भी साइन होगा उसके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पे अलामत सिर्फ ज़रब की है, तो इसका मतलब साथ में, क्योंकि बटे की रकम है, फ्रैक्शन वाली है, इसकी वजह से ये दोनों डिवीजन फॉर्म में आ जाती है, यानी 100/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये डिवाइड हो रही है। डिवाइड से मुराद एक तरह से कटिंग होगी, तो कौन सी एक टेबल के साथ दोनों कट हो सकते हैं, 2 के पहाड़े से, 2 1 बार 2, 2 5 बार 10,
और 0, ठीक है। 2 कट हो जाएगा, 2 कटने के बाद यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आता है, 50। और एक एक को 50 पर डिवाइड करेंगे, यानी जो भी नीचे रकम होगी ज़्यादातर 1 होगा, या 1 नहीं भी होता, कोई और रकम भी होती है, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास सिंपल ये एक रकम बचनी चाहिए, सिंपल ये फ्रैक्शन के बगैर, बटे के बगैर 50 है, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या आता है, 50%। इसी तरह आगे भी सवाल हैं, सारे इसी तरह होंगे। इनफैक्ट कुछ सवालों में ये बटे में भी है आंसर, यानी 50/2 इस तरह भी आंसर है, ठीक है। इसके साथ परसेंट लगा दी जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है सवाल पे, जो कि डिफरेंट सिचुएशंस होती है जो कि सवालों के अंदर होती है, उसके मुताबिक ये चीज़ें जो है वो आपको हल करना होगी। लेकिन ज़्यादातर सिंपलीफिकेशन में ये होता है कि लास्ट में एक सिंपल सा एक नंबर आता है और साथ में परसेंटेज आती है, जो कि सिंपलीफिकेशन के बाद होता है, कटिंग वगैरह करने के बाद।